तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 11। ठीक है, ये चैप्टर देखने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सर्कल वाला चैप्टर देख लें। ठीक है, उसमें मैंने पढ़ा रखा है कि सेक्टर किसे कहते हैं, सेगमेंट किसे कहते हैं, आर्क किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, जो सर्कल के बेसिक्स होते हैं वहाँ पे मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, अगर सर्कल चैप्टर आपको अच्छे से आता है तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है। ठीक है, बहुत ही इजी। ठीक है, आप इसका क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि जो हमने पढ़ रखा था है ना पिछली चैप्टर में, चैप्टर 10 में जो हमने पढ़ रखा था कि सेक्टर सेगमेंट। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या देखेंगे हम यहाँ पे अब हम यहाँ पे देखेंगे कि उस सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि माइनर सेक्टर होता है, मेजर सेक्टर होता है, माइनर सेगमेंट होता है, मेजर सेगमेंट होता है ना। तो उसी का आप एरिया निकालेंगे। ठीक है, जो कि दोनों यहाँ पे देखो दिख रहा है ना कि दोनों जो रेडियस है ओ ए और ओ बी उसके बीच का जो एंगल है थीटा, ठीक है, वो फॉर्म कर रहा है माइनर सेक्टर है ना, वो माइनर सेक्टर फॉर्म कर रहा है। तो उसका एरिया क्या होगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड से देखो तो पूरे सर्कल का पूरे 360 डिग्री होता है ना, ये जो एंगल है वो पूरा 360 है। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड से अगर हम अप्लाई करें तो इस सेक्टर का जो माइनर सेक्टर है उसका एरिया क्या हो जाएगा। ठीक है, थीटा अपन 360 डिग्री इंटू एरिया ऑफ सर्कल है ना, हो जाएगा। बहुत सही। चलो अब एरिया ऑफ सर्कल क्या है, अगर रेडियस आर ले लेते हैं तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है ना। तो ये होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर थीटा दे रखा है 90 डिग्री तो 90 डिग्री अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालोगे, ये क्या होता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, ये बड़ा वाला ओ क्यू बी ओ ए। ठीक है, क्या हो जाएगा मेजर सेक्टर, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिख सकते हैं। चलो बहुत सही। ठीक है, ये क्वेश्चन में कुछ भी पूछे तो आराम से इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो और एक चीज पढ़ रखा था सेगमेंट है ना, सेगमेंट किसे बोलते हैं। ठीक है, जो सेगमेंट ए बी है उस कोड ए बी है। ठीक है, जो कोड ए बी है वो और आर्क जो मिलके एरिया बनाते हैं, ठीक है, उसको सेगमेंट बोलते हैं। कौन सा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ठीक है, सिंस इसका एरिया कम है इसलिए इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं। ये बड़ा वाला जो है, ठीक है, ए क्यू बी और ए, ये जो बड़ा वाला है वो मेजर सेगमेंट हो गया। ठीक है, ये अब सेगमेंट का माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे, देखो अब यहाँ पे देखो तो क्या कर सकते हैं, ये जो सेक्टर है ना, माइनर सेक्टर है, उसमें से अगर ट्राइंगल वाला एरिया माइनस कर दें है ना तो हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा है ना। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो गया, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी है ना। चलो ऐसा ही मेजर सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है ना। चलो बहुत सही। चलो अब देखो और एक चीज यहाँ पे जानना है कि आर्क का लेंथ कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये भी सिंपल यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। देखो ये पूरा देखो, ये अगर आर्क है ना, ये आर्क है, ये जो है आर्क है ना, इस वाले एग्जांपल में देखना, ये वाले में अगर ये आर्क है, ठीक है, तो अगर यही अगर पूरा होता तो क्या होता, सरकमफेरेंस होता है ना, सरकमफेरेंस होता। ठीक है, चलो देखो अगर वो सरकमफेरेंस होता, ठीक है, यानी कि 360 डिग्री का सरकमफेरेंस कितना होता है, ये जो सेंटर पे 360 जब बनता है मतलब पूरे वाले का उसका वो क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर है ना।
तो एरिया ऑफ आर्क, ठीक है, ए बी, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू सरकमफेरेंस ऑफ क्या, सर्कल, है ना। चलो ठीक है, ये थीटा बाई 360 क्या लिख रहे हैं पता है, हम पार्ट लिख रहे हैं, वो सर्कल का कितना पार्ट को डिनोट करता है ना। थीटा कोई भी एंगल, ठीक है, और 360 पूरा, ठीक है, पूरा का थीटा भाग का मल्टीप्लिकेशन सरकमफेरेंस, ठीक है, उतना पोर्शन को हम लोग, सॉरी एरिया ऑफ आर्क नहीं बोलते उसे, लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, आर्क क्या है, रेडियस है, ठीक है। चलो बहुत सही, ठीक है, ये चीज हमने पढ़ लिया, ठीक है, इतना ही कुछ था। अब बाकी मिलेंगे आपको एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि हम अगली वीडियो में देखते हैं कि उससे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एकदम बेसिक तरीके से हम लोग कोई भी क्वेश्चन जो रिलेटेड टू सर्कल्स है आराम से किस हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो।